आज हम इंग्लिश में ग्रामर के रूप में टेंस को समझेंगे, जिसे हम 5 पार्ट में इस टेंस को पूरा करेंगे, जिसका पहला पार्ट हम आज शुरू करने जा रहे हैं। साथियों, उससे पहले यदि आपने पाटीदार ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पाटीदार ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि इस प्रकार की वीडियो आपको समय पर मिलते रहे तथा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करिए। चलिए शुरू करते हैं, जिसके 5 पार्ट होंगे, जिसका हम पहला पार्ट आज शुरू करने जा रहे हैं, टेंस। ये टेंस जिसे हिंदी में काल कहते हैं। और काल का अर्थ होता है समय, यानी टेंस इस बात को सूचित करता है कि जिस वाक्य में हम बात कर रहे हैं वो कौन से काल का है। जैसे मैं खाता हूँ, मैं खा रहा हूँ या मैं खाऊंगा। इसमें अलग अलग समय को दर्शाया गया है, इसी को टेंस कहा गया है और जिसको हिंदी में हम काल कहते हैं। ये काल एक पिता है, इसके 3 पुत्र हैं। यहाँ हम काल को एक पिता समझें और इस पिता के 3 पुत्र यहाँ पर हैं। वीडियो को लास्ट तक देखें और प्रत्येक पार्ट को देखें। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप टेंस में परफेक्ट हो जाएंगे और किसी भी वाक्य को बड़ी आसानी से आप कर सकेंगे। वीडियो को अंत तक देखें। टेंस एक पिता है जिसके 3 पुत्र हैं। पहले पुत्र का नाम है प्रेजेंट, दूसरे पुत्र का नाम है पास्ट और तीसरे पुत्र का नाम है फ्यूचर। ये 3 पुत्र है, टेंस पिता है, पिता के 3 पुत्र है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अपने पिता का नाम पुत्र के पीछे अनिवार्य रूप से लगाया जाता है, ये आप हम सभी जानते हैं। जैसे मेरा नाम है एल पाटीदार, तो पीछे सनाप अपने पिता का नाम लिखा जाता है। यहाँ पर भी ये 3 पुत्र है और इन 3 पुत्र के पीछे इनके पिता जिनका नाम टेंस है वो लगाया जाता है, अर्थात प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। इनके पीछे इनके पिता का नाम लगाया गया है। अब इस प्रेजेंट टेंस के भी 3 पुत्र हैं। इनके वापस 3 पुत्र हैं, अर्थात टेंस के 3 पोते इनके, 3 पोते इनके और 3 पोते इनके हैं। यानी प्रेजेंट टेंस के 3 पुत्र हैं। पहले का नाम है इंडेफिनेट, इंडेफिनेट, और यहाँ पर ये प्रेजेंट फिर टेंस है इसलिए इंडेफिनेट टेंस है। दूसरा है कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस टेंस, और तीसरा है आपका इसी का तीसरा पुत्र जो उसका नाम है परफेक्ट टेंस। और इसका एक और पुत्र 4 है जिसका नाम है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट टेंस के 4 पुत्र हैं, इंडेफिनेट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जो इस टेंस के पुत्र हैं, सबसे बड़े पिताजी जिनका नाम है टेंस, इनके 3 पुत्र हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस के 3-4 पुत्र हैं, इंडेफिनेट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार से पास्ट टेंस के भी 4 पुत्र हैं, उनके भी नाम यही रखे गए हैं। जैसे मैंने अभी प्रेजेंट, पहला टेंस है आपका प्रेजेंट टेंस जिनके 4 पुत्र हैं, इनको इस प्रकार जोड़ा जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस,
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस प्रकार प्रेजेंट टेंस के 4 टेंस होंगे। मैंने ये इस प्रकार लिखे, इसी प्रकार से ये यहाँ से हटा करके यहाँ से जोड़ दिया जाए। इनके भी 4 पुत्र यही हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इनके टेंस के जो दूसरा पुत्र है, उनके पुत्र के 4 पुत्र, उनका भी नाम यही हैं। इनकी पहचान के लिए इनके पीछे ये नाम जोड़े जाएंगे, जिससे पता चल जाएगा कि ये टेंस किस पिता का है या ये पुत्र इनके पिता कौन है। जैसे अब ये इसी प्रकार हम इससे भी इसको भी जोड़ सकते हैं, यानी ये फ्यूचर टेंस है, इनके भी इसी नाम के 4 पुत्र हैं, जिसका पहला पुत्र है इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इन टेंस एक पिता है जिसके 3 पुत्र है, 3 पुत्र के 4 पुत्र, लेकिन प्रत्येक पुत्र का नाम इनके सभी पुत्रों का नाम एक समान है। लेकिन इनकी पहचान कैसे होगी, ये इस पिता का पुत्र है, इस पिता का पुत्र है अथवा इस पिता का पुत्र है, इसे समझने के लिए इस पुत्र के आगे उसके पिता का नाम जोड़ दिया जाएगा। यहाँ पे हमने देखा पुत्र के या पीछे उस पिता का नाम जोड़ा गया। यहाँ हम देखते हैं दादाजी का नाम जरूर जोड़ा गया, लेकिन इसके आगे एक पिता का नाम जोड़ा जाएगा। जैसे हम प्रेजेंट टेंस की बात करें और ये प्रेजेंट टेंस का पुत्र हैं, तब हम इसे इस प्रकार लिखेंगे। देखिए यहाँ मैंने कहा एक पुत्र के सभी के 4 पुत्र हैं और उनके सभी के समान नाम है। जैसे पहले वाले का नाम है इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट टेंस। दूसरे वाले का भी नाम, दूसरा पुत्र जो है उसका इसी का नाम देखते बन कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा पुत्र है उसका नाम है परफेक्ट टेंस। और चौथा है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये 4 इसके भी 4 पुत्र हैं, जिसके भी नाम यही हैं। जैसे पहले का नाम है इंडेफिनिट, NOUS टेंस, परफेक्ट टेंस, अगला है परफेक्ट कंटी, इस प्रकार फ्यूचर के भी 3 यही नाम के 3 पुत्र हैं, जिसे हम लिखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रत्येक जो पुत्र हैं प्रत्येक के 4 है। हम देख रहे हैं कि प्रत्येक के इस प्रकार से 4 पुत्र हैं। अब इनकी पहचान कैसे करेंगे, ये प्रेजेंट का पुत्र है कि पास्ट का पुत्र है कि फ्यूचर का पुत्र है, क्योंकि सभी के पुत्र के नाम समान है। ये पिता है, इनके 3 पुत्र है जिससे हम पहचान सकते हैं, लेकिन इनके जो वापस पुत्र सब ने अपने नाम एक जैसे रखे हैं। इनकी पहचान के लिए कैसे पता करें, इसलिए इनके आगे इनके पिता का नाम लिख दिया जाएगा। जैसे प्रेजेंट टेंस हम लिखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फिर यहाँ पर भी प्रेजेंट लिखेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट
परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी इस पिता का नाम इसके आगे लिख देने से ये पता चलेगा कि ये प्रेजेंट के पुत्र हैं। इसी प्रकार पास्ट के अगर यह दिखाना है तो इसके आगे हम लिख देंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार अगर फ्यूचर का है तो हम आगे लिख देंगे इसके आगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इससे पता चल जाएगा कि ये टेंस जो है वह यह पुत्र जो है किस पिता का है। यहाँ हम इस प्रकार से पिता है, एक पिता के 3 पुत्र हैं और प्रत्येक पुत्र के 4-4 पुत्र हैं। इस प्रकार इन दादाजी के 12 मिलाकर के कुल मिला के 12 पोते हैं, अर्थात इन 12 पौत्र को, इन 12 पौत्र हैं, इन 12 पौत्र को हमें समझना है और इनके क्या रूल्स हैं हम इसे आगे समझेंगे। इनकी पहचान कैसे हैं, हमें इतना याद रखना है कि ये एक पिता है, इनके 3 पुत्र हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट का अर्थ होता है वर्तमान काल, वर्तमान काल। पास्ट का मतलब होता है भूतकाल, भूतकाल और फ्यूचर का मतलब होता है भविष्यकाल, भविष्यकाल। हमें इन प्रकार से इस काल को, ये टेंस मिस काल अर्थात टेंस मिस काल अर्थात प्रेजेंट मतलब इसके 3 पुत्र है, पहले पुत्र का नाम है वर्तमान, दूसरे का नाम है भूत और तीसरे का नाम है भविष्य। इनके 4-4 पुत्र जिसे हमें समझना है। अब यहाँ पर फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इनके 4 हैं, इनके नाम दिए गए। अब इनको समझना है। प्रेजेंट मतलब वर्तमान काल, जैसे मैं जाता हूं, प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, लेकिन कौन से टेंस का है ये हम एक एक टेंस के बारे में समझेंगे। दूसरा है मैं जाता था, अब नहीं जाता हूं, पहले जाता था, तो ये समझना ये भूत की बात हो गई, ये भूतकाल की बात है। और एक अगला है मैं जाऊंगा, भविष्य में जाऊंगा, अभी फाइनल नहीं मैं कहीं जाऊंगा इसलिए मैं जाऊंगा, ये भविष्यकाल की बात है। लेकिन इसके अंतर्गत 4 है। भविष्यकाल के अंदर प्रेजेंट की बात, इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं, उनकी कंटिन्यूस की बात कर रहे हैं, उनकी परफेक्ट की बात कर रहे हैं, परफेक्ट कंटिन्यूस की बात कर रहे हैं। इसे हम अगले वीडियो में समझ लेंगे। पार्ट 1 के अंतर्गत हमें केवल ये समझना है कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। इन प्रत्येक टेंस के अंतर्गत 4 भाग होते हैं। पहला भाग होता है आपका इंडेफिनिट टेंस, दूसरा कंटिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार से इसके अंतर्गत भी 4 भाग है, तीसरे के अंतर्गत भी 4 भाग है। तो यहाँ पर ये लास्ट में भी हम देखते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये इस प्रकार से विभिन्न भाग है। और इस भाग के अंतर्गत वापस बहुत से वाक्य होते हैं, इनके अंतर्गत सेंटेंस होते हैं। सेंटेंस जो होते हैं और सेंटेंस भी 4 प्रकार के होते हैं। प्रत्येक वाक्य के अंतर्गत 4 प्रकार के सेंटेंस अर्थात वाक्य बनाए जा सकते हैं। इसके भी 4 वाक्य बना सकते हैं, इसके 4 वाक्य, इसके 4 वाक्य, इसके 4 वाक्य, सभी टेंस के ऊपर इन 12 टेंस के हम 4 वाक्य बना सकते हैं। इसमें पहला वाक्य यानी पहला सेंटेंस होता है उसे इंट्रोगेटिव नहीं अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। वाक्य 4 प्रकार के होते हैं अर्थात सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं। पहला जो सेंटेंस होता है, टाइप का जो सेंटेंस होता है उसे कहते हैं अफर्मेटिव, AFFIR अफर्मेटिव सेंटेंस। दूसरा आता है नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का अर्थ होता है स्वीकारात्मक वाक्य, अफर्मेटिव सेंटेंस होता है स्वीकारात्मक वाक्य। दूसरा आपका होता है नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस।
नेगेटिव सेंटेंस, जिसका अर्थ होता है नकारात्मक वाक्य अर्थात नहीं वाले वाक्य। प्रत्येक टेंस से 4 प्रकार के सेंटेंस अर्थात वाक्य बनाए जा सकते हैं। तीसरा आएगा आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, IN। तीसरा प्रकार का जो वाक्य होगा वो होगा आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और चौथा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अर्थ होता है प्रश्नवाचक वाक्य। चौथा होगा आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस अर्थात नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य, अर्थात इंट्रोगेटिव नेगेटिव प्रश्नवाचक नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य, अर्थात जिसमें प्रश्न भी पूछा जाता है अर्थात और मना भी किया जाता है। जैसे क्या आप मंदसौर नहीं जाते हैं? क्या वे मंदसौर नहीं गए थे? प्रश्न भी पूछा गया और मना भी किया गया है। इंट्रोगेटिव, क्या वे मंदसौर जाते हैं? इंट्रोगेटिव नेगेटिव, क्या वे मंदसौर नहीं जाते हैं? नेगेटिव, वे मंदसौर नहीं जाते हैं। अफर्मेटिव, वे मंदसौर जाते हैं। वे मंदसौर जाते हैं, वे मंदसौर नहीं जाते हैं। क्या वे मंदसौर जाते हैं? क्या वे मंदसौर नहीं जाते हैं? इस प्रकार से प्रत्येक वाक्य से, प्रत्येक टेंस से 4 प्रकार के वाक्य बनाए जा सकते हैं। हमें इन वाक्यों को, इन टेंस को स्पेलिंग सहित हमें समझ लेना चाहिए ताकि भविष्य में हमें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आए। साथियों, अगली वीडियो में हम 4 टेंस को समझेंगे। इनडेफिनिट टेंस के अंतर्गत जो प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत जो 4 सूत्र होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसके बारे में पार्ट 2 में हम समझेंगे। साथियों, यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में बताएं और नेक्स्ट वीडियो में आप इस बात को समझें। धन्यवाद।